हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में। तो शादी का टॉपिक पे मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है अभी तक, और आगे भी कई टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी लास्ट वीडियो जो था, शादी में जो रस्म रिवाज फॉलो किए जाते हैं आजकल, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर मैंने बनाया था। अब ये वीडियो जो है शादी को लेकर के एज से रिलेटेड है। तो एज से रिलेटेड क्या टॉपिक है जो डिस्कस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। आप खुद से सोचिए, लोगों की एज आजकल बढ़ते जा रही है, लेकिन परफेक्ट रिश्ता का इंतज़ार करना लोग छोड़ना नहीं चाहते। आप खुद सोचिए, क्या परफेक्ट रिश्ता जैसे कोई चीज़ होती भी है दुनिया में? लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, बेस्ट रिश्ता हो सकता है आपके लिए, लेकिन दुनिया का सबसे परफेक्ट रिश्ता आपको ही मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो परफेक्ट रिश्ता का इंतज़ार करना छोड़ें, अपने लिए बेस्ट रिश्ता ढूंढें। मतलब आपके हक में जो बेहतर है, आपके लिए जो बेहतर है, ऐसा लाइफ पार्टनर चुनें जो आपको इंस्पायर करे एक बेहतर इंसान बनने के लिए। ऐसा लाइफ पार्टनर चुने, ऐसा लाइफ पार्टनर चुने जो आपको समझे, और ऐसा नहीं जो कि आपको ना समझे। तो ये देखिए कि आपकी सोच कितनी मिलती है। सोच अगर बिल्कुल भी नहीं मिलती तो भी एक वक्त ऐसा आता है जब सोच मिल जाता है वक्त के साथ। लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ देखिए। इंसान में बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम करने वाला आदत नहीं होना चाहिए। जैसे कि बुरी आदतें होती है ना, किसी को कुछ मतलब गलत चीज़ खाने पीने की, तो वो सब बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। अच्छी आदतें होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, तब आपको सही इंसान की परख हो पाएगी। तो शादी से पहले ये ज़रूर सोचिए कि एक अच्छे इंसान से आपको शादी करनी है, ताकि आपकी शादी लंबी चले और खुशहाल रहे हमेशा। ये बात। अब एज के बारे में हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो एज के बारे में ये बोलूँगा कि पहले एवरेज एज शादी का 20 से 25 हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में एवरेज एज 25 से 30 हो गया है। आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे अगर देखेंगे तो अधिकतर रिश्ते आपको 25 से 30 साल के ही मिलेंगे। क्यों ऐसा हो गया? 5 साल का गैप क्यों हो गया, ज़रा सोच के देखिए। इसलिए क्योंकि आजकल लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद सेटल होने का सोचते हैं। जब तक कि शादी करेंगे, सेटल होंगे, उसके पहले सोचते हैं कि कुछ साल जॉब कर लें, या कुछ साल लोग जो सरकारी जॉब करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि पहले सरकारी जॉब कैसे भी मिल जाए, उसके बाद ही शादी करेंगे। उस चक्कर में उनकी एज 29-30 साल, 31-32 साल, यहाँ तक 35 साल तक एज हो जा रही है बहुत लोगों की, इंतज़ार करते करते कि या तो सरकारी जॉब करना है या सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद ही शादी करेंगे। तो 30 प्लस एज हो जा रहा है लोग का ये सब इंतज़ार में। तो अब 30 तक एज तो ऐसे ही हो जा रहा है सरकारी जॉब का इंतज़ार करते करते। उसके बाद से लोग रिश्ता ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो रिश्ता ढूंढते ढूंढते अच्छे रिश्ते मिलने में भी तो टाइम लगते हैं। ये तो नहीं कि अच्छे रिश्ते बस सामने रखे हुए हैं कि हाँ सिलेक्ट कर लीजिए और शादी हो गई। अच्छे रिश्ते ढूंढने में भी 1-2 साल कम से कम वक्त लग जाता है। ये नहीं कि हफ्ते भर में मिल गया और शादी हो गई। ऐसा होता होगा लेकिन बहुत कम होता है। अधिकतर सीरियल्स और फिल्मों में ही ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कीजिए। और कहने का मतलब ये है कि खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए, लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, लेकिन उनका परफेक्ट रिश्ता के लिए जो इंतज़ार है वो ख़त्म है कि हो ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। लोग चाहते हैं कि उनको दुनिया का सबसे बेस्ट परफेक्ट रिश्ता जो होता है वो मिले, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो सुंदर भी हो, समझदार भी हो, पैसे वाला भी हो, और हर चीज़ हो जिसके पास, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो किसी क्वालिटीज़ में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास सब कुछ 25-30 साल के एज में हो। आपके पेरेंट्स का अगर आप देखेंगे तो आपके पेरेंट्स ने घर कब बनाया था? क्या 25-30 साल के एज में वो घर बना चुके थे? जी नहीं। अधिकतर लोग के पेरेंट्स उस उम्र में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। शादी होती है 30 तक,
बच्चे होते हैं 35-40 तक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब होती है। फिर पेरेंट्स के पास जब पैसा होता है, फ्री होते हैं, तो आफ्टर 50 to 60 का जो एज होता है, 60 के एज में लोग रिटायर होते हैं। तो सोचते हैं कि रिटायरमेंट से पहले रहने के लिए एक मकान बना लें, एक घर बना लें। तो बिफोर टर्निंग 60 ईयर्स ओल्ड लोग अपना एक अच्छा ड्रीम हाउस, एक घर अधिकतर ऑन एन एवरेज बनाते हैं। और अगर कोई जल्दी बना रहा है तो अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज में बना रहा है। लेकिन लोग चाहते हैं कि शादी जहाँ हम कर रहे हैं, वो लड़का 25-30 साल के एज में उसका खुद का घर बना चुका हो। तो ज़रा सोचिए, क्या ये सही है? क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि 25-30 साल के एज में आप तो बना पाए नहीं, लेकिन आप लड़के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़के का खुद का घर हो 25-30 साल के एज में? शादी के लिए देखने भी आते हैं लोग, तो सवाल सामने से कहते हैं, क्या आपका खुद का घर है रहने के लिए? तो ये क्या बात हुई? आप खुद सोचिए, 25-30 साल का इंसान खुद का घर कैसे बना सकता है? फॉरेन कंट्रीज़ में पॉसिबल होगा, लेकिन इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 25-30 साल के एज में बहुत कम ही लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं कि एक अच्छा ड्रीम हाउस, एक अच्छा घर बना सकें। वो अधिकतर अपनी फैमिली के साथ ही रहना पसंद करते हैं, और फैमिली के साथ रहने में, फैमिली के घर में रहने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉइंट फैमिली में रहो या न्यूक्लियर फैमिली में रहो। आपको जैसी फैमिली में रहने का पसंद है, मन है, वैसी फैमिली में रहिए। लेकिन जॉइंट फैमिली के भी अपने फ़ायदे हैं, न्यूक्लियर फैमिली के, छोटी फैमिली के भी अपने फ़ायदे हैं। तो कहना ये है कि अपनी एज को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, सही एज में शादी कर लीजिए, क्योंकि शादी जो है उसको निभाने में भी बहुत साल लगते हैं, एक दूसरे को समझने में बहुत साल लगता है। फैमिली स्टार्ट करेंगे आप, आपके बच्चे बड़े होंगे, उसमें भी बहुत साल लगेगा। आपके बच्चे स्कूल कॉलेज कंप्लीट करेंगे, उसमें भी बहुत साल का टाइम लगेगा। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर आप 30 साल के एज में शादी करते हैं ऑन एन एवरेज, 35 साल की उम्र में अगर आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है, तो आप जब 60 साल के होंगे तो आपका बच्चा कितने साल का होगा? 35 से 45, 45 से 55, 55 से 60, 25 साल का आपका बच्चा होगा। तो ये सोचिए, अगर आप 30 साल की उम्र में शादी करते हैं और 35 तक आपका, अगर आप 1 या 2 बच्चे का प्लान करते हैं कि हाँ हमारे 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, तो आप सोच के देखिए, आपके दोनों बच्चों का एज जब आप रिटायर होंगे जॉब से, तो वो बड़े हो चुके होंगे, हो सकता है लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हों, 25 साल के करीब, 20-25 साल के हो चुके होंगे आपके बच्चे, अगर आप 30 साल के एज में शादी करते हैं। अगर आप 35 साल के एज में शादी करते हैं और 40 की एज में आप फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो ज़रा सोच के देखिए, जब आप रिटायर होंगे तो आपके बच्चे अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे, 20 साल के होंगे, और जब उनकी शादी का टाइम आएगा तब तक आप खुद बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। और आप होंगे भी कि नहीं दुनिया में, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आजकल 60 से 70 साल का एज है, 70 साल के आसपास ही लोग जीते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त जीना चाहते हैं तो अपने हेल्थ को सबसे पहले अच्छा रखिए। और दूसरी चीज़, शादी को जितने ज़्यादा चांसेस हो सही एज में करने के, उतनी ज़्यादा कोशिश कीजिए। अब सही एज क्या है शादी करने का? तो लड़कियों के लिए 20 से 30 साल एज है, मिनिमम से मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ। शादी करने वाले तो 35 से 40 के एज में भी शादी करते हैं और खुश भी रहते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एवरेज क्या है, मतलब साइंस के हिसाब से। तो वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि लड़कियों के लिए बेस्ट एज शादी करने का इंडिया में 20 से 30 साल का एज है। आप 22 के बाद शादी करिए, पढ़ाई पूरी कर लीजिए, 22 के बाद शादी कीजिए, लेकिन 22 से 30 के बीच आप शादी कर लीजिए अगर आप एक लड़की हैं तो। इसलिए क्योंकि हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ज़्यादा देर से शादी होगी, ज़्यादा देर से फर्स्ट बेबी होगा, तो आपके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि बच्चों को बचपन से ही बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि पेरेंट्स अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और देर से बेबी
का प्लान करते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन आपसे भी ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए आपका सही एज में शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइंस के हिसाब से बात बता रहा हूँ, 20 से 30 साल। वैसे शादी का एज कितना है इंडिया में? 18 प्लस या 21 प्लस ऐसा लोग नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन आप 18 प्लस छोड़ दीजिए, 21 प्लस भी छोड़ दीजिए, आप 22 प्लस रखिए। मिनिमम 22 प्लस अगर आप रखते हैं तब तक आपका स्कूल भी पूरा हो चुका होगा, कॉलेज भी पूरा हो चुका होगा। और अगर कॉलेज पूरा करने में 1-2 साल आगे पीछे हो भी जाता है तो भी बिफोर टर्निंग 25 तो आपका कॉलेज पूरा हो ही जाएगा। तो बिफोर टर्निंग 25 अगर आपका कॉलेज पूरा हो जा रहा है और अगर आप एक लड़की हैं तो कोशिश करिए 25 से 30 साल के एज में शादी कर लीजिए। 30 प्लस एज मत होने दीजिए। और रिश्ता ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो मान लीजिए एट द एज ऑफ 25 आप एक लड़की हैं और आप एट द एज ऑफ 25 शादी करने का डिसीजन लेते हैं कि आपको शादी करनी है। आपकी फैमिली आपके लिए डिसीजन लेती है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपने जॉब करना था जॉब कर लिया, बिजनेस इस्टेब्लिश करना था बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने। तो कहने का मतलब ये है कि एट द एज ऑफ 25 अगर आप शादी का डिसीजन लेते हैं कि अब शादी कर लेनी चाहिए, तो अच्छा रिश्ता ढूंढने में आपके लिए बेस्ट रिश्ता जो होगा वो ढूंढने में 1-2 साल लगेगा। तो आपकी एवरेज एज 27-28 के करीब होगी जब आपकी शादी होगी। अब आप जब बेबीज़ प्लान करेंगे तो 1-2 साल बाद अगर आप प्लान करते हैं, 30-32 के एज में भी करते हैं तो भी फिर भी ठीक है। बिफोर टर्निंग 35 ईयर्स ओल्ड आप पेरेंट बन चुके होंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क कम रहेगा। लेकिन आफ्टर टर्निंग 35 ईयर्स ऑफ एज अगर आप फर्स्ट बेबी प्लान करते हैं तो आपके हेल्थ को सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइंस कहता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सही एज में शादी करने की कोशिश करें कि ओवर एज ना हो आप। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे आप देखेंगे तो एवरेज एज शादी का आज की डेट में 25 से 30 साल के रिश्ते अधिकतर दिखते हैं और बहुत लोग के तो एज 30 प्लस आपको दिखेंगे। तो ज़रा सोच के देखिए 30 प्लस एज कैसे हो गया। लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि मतलब शादी के लिए आपका एज इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो लोग का आंसर क्या होता है? लोग का आंसर यही होता है कि अच्छे रिश्ते मिले नहीं, जब अच्छे रिश्ते मिलेंगे तो शादी होगी, इसलिए एज बढ़ गया इंतज़ार में। तो बेस्ट रिश्ता ढूंढिए, लेकिन परफेक्ट रिश्ता का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लाइफ को परफेक्ट बनाना है तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। और लाइफ को अगर परफेक्ट बनाना है तो 2 लोग मिलकर अपनी लाइफ को परफेक्ट ज़रूर बना सकते हैं अगर वो रोज़ कोशिश करें तो यही कहना चाहूँगा कि अपने लिए परफेक्ट रिश्ता मत ढूंढिए, बेस्ट रिश्ता ढूंढिए। मतलब आपके लिए जो बेहतर हो, आपके लिए जो बेस्ट हो वो रिश्ता ढूंढिए। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखा अच्छा इंसान से आपकी शादी हो, जो देखने में भी अच्छा हो और जिसका स्वभाव अच्छा हो, तो इतना तक ठीक है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं कि 25-30 साल के एज में खुद का घर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब गलत बात है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस 25-30 साल के एज में किसी का नहीं होता है, सबका नहीं होता है। सिर्फ ख़ानदानी अमीर जो लोग होते हैं उनका होता होगा। लेकिन जो अपनी मेहनत से सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में 25-30 साल के एज में, वो करोड़पति या अरबपति नहीं होते इंडिया में। ये बात आपको समझना होगा। और दूसरी बात, 25-30 साल के एज में खुद का घर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत कम ही लोग 25-30 साल के एज में खुद का घर बना पाते हैं। कुछ फिल्म स्टार्स हैं जो कम एज से काम करना शुरू करते हैं तो उनका घर बिफोर टर्निंग 30 बन जाता है। लेकिन हर किसी का, और कुछ बिजनेसमैन भी हैं जिनका घर बिफोर टर्निंग 30 बन जाता है, लेकिन हर कोई नहीं बना पाता है। अगर कोई बनाता भी है तो होम लोन लेकर बनाता है। और खुद का घर होना ज़रूरी है, लेकिन इतने कम एज में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे से बनाइए जब आपके पास अच्छा पैसा हो और अपना ड्रीम हाउस बनाइए, लेकिन जल्दबाजी में घर मत बनाइए, क्योंकि घर एक बार बनता है दोस्तों, बार बार रोज़ घर नहीं बनता है। इसलिए घर को
जब आप रेडी हो घर बनाने का डिसीजन लेने के लिए, तब घर को बनाइए। लोगों के कहने पे घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि अब घर बना लेना चाहिए, तब आप घर बनाइए और एक अच्छा बेहतरीन घर बनाइए जिसमें आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ हो। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को बेहतर अगर बनाना है तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढिए, बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढिए अपने लिए। लेकिन परफेक्ट लाइफ पार्टनर का इंतज़ार मत कीजिए। परफेक्ट लाइफ पार्टनर के इंतज़ार में लोगों का एज ओवर एज होता जा रहा है और इस चक्कर में उनकी शादियाँ नहीं हो रही। तो बस इतना ही कहूँगा जाने से पहले कि एज रहते शादी कर लीजिए। लड़कियों के लिए बेस्ट एज शादी का 22 से 30 साल है और लड़कों के लिए बेस्ट एज शादी का 25 से 35 साल है। तो जितना जल्दी हो जाए शादी, बिफोर टर्निंग 30 या आफ्टर टर्निंग 30, उतना बेहतर है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 35 से ज़्यादा ना हो, 35 के पहले आपकी शादी हो जाए, क्योंकि आफ्टर टर्निंग 35 ईयर्स ऑफ एज बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो उसीलिए आपकी फ्यूचर जनरेशन्स हेल्दी हो और फिट एंड हेल्दी हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही एज में शादी करें और अपने लाइफ को जितना अच्छा बनाना है उतना अच्छा बनाने की कोशिश करें। बाकी चलता हूँ, खुश रहिए, अपने लाइफ पे मेहनत कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर जल्दी मिल जाए।